बिल्किस बानो इस वक्त भारत के उन तमाम पीड़ित महिलाओं के लिए आइडियल है। आप कौन सी नई परंपरा लाना चाहते हैं कि बलात्कारियों को माला और न्याय मांगने वाले के मुंह पर ताला? आपने बिल्किस बानो समेत देश के तमाम उन पीड़ित महिलाओं के मुंह पर तमाचा मारने का काम किया। मामला तो मुसलमान के पक्ष में जा रहा, लेकिन मुसलमान भारत का शरीफ है, शुरू से कह रहा है। माले पहनाए गए, गुलदस्ता भेंट किया गया, नारे लगाए गए। आप क्या संविधान का मजाक उड़ाना चाहते हैं इस देश में? सबसे पहली बात तो इस काम के लिए सुप्रीम कोर्ट के उन न्यायाधीशों को, विशेषकर जो महिला न्यायाधीश हैं जिन्होंने आज ऑर्डर सुनाया है, उनको मेरी तरफ से, पूरे देश के पीड़ित परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और एक बात पूरे देश को ये पता चल जाना चाहिए कि ये लड़ाई, ये जो ऑर्डर आया है, ये जो आदेश आया है, ये किसी संगठन, किसी एनजीओ, किसी तंजीम के मुकदमे के ऊपर नहीं आया। बिल्किस बानो स्वयं इसमें एप्लीकेंट थी। वो उनकी शिकायत पर जो सुनवाई हो रही थी उस पर यह फैसला आया। तो ये पूरे क्रेडिट बिल्किस बानो की मेहनत, लगन, न्याय पर उसकी आस्था और निरंतर न्याय प्राप्त करने के प्रयास को जाता है। मैं खुद शर्मिंदा हूँ कि अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता कहता हूं, लेकिन बिल्किस बानो और दूसरी बहन देश की जो पीड़ित हैं, जिनको न्याय अब तक नहीं मिला है किन्हीं कारणों से, हम लोग उनके लिए बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, न कर पा रहे हैं, चाहे वो परिस्थितियों के कारण हो, आर्थिक परेशानी के कारण हो। लेकिन हाँ, मुझे इस बात का गर्व है कि बिल्किस बानो समेत इस देश में जो भी इस तरह की घटनाएं घटी हैं, तो जो कुछ भी ऊर्जा हमारे पास है, हमने उसका पूरा सदुपयोग किया है। हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, हम लोगों ने हंगामे खड़े किए, हम लोगों ने सरकार और साथ में न्यायपालिका से गुहार की सड़क पर। जो सड़क की बात होती है, जो सड़क पर करने की जरूरत है लोकतंत्र में, वो सब काम हम लोगों ने किया है। इसलिए हम इसके लिए मुतमईन हैं कि चलो हम लोगों की मेहनत भी रंग लाई। लेकिन बिल्किस बानो इस वक्त भारत के उन तमाम पीड़ित महिलाओं के लिए आइडियल है। निरंतर 22 साल 21 साल संघर्ष करना और एक अदालत से दूसरी अदालत का चक्कर काटना। और आप कल्पना कीजिए कि मेरी सगी बहन होती, मेरी पत्नी होती, मेरी बेटी होती, मेरी मां होती, मैं भारत के उन तमाम लोगों से कहता हूं, हर चीज को आप हिंदू मुसलमान मत घुमाइए कि बिल्किस बानो मुसलमान थी इसलिए मैं कह रहा हूं। नहीं, चाहे वो पीड़िता बहन किसी भी धर्म जाति की हो, मैं तो कहता हूं अगर आप कहते हो कि वो मेरी बहन है, मेरी मां है, मेरी बेटी है, भारत की सभी बेटी अगर बेटी है, सब बहन है, अगर रिश्ता आपका इतना पवित्र है, तो आप जरा कल्पना कीजिए कि यदि आपकी सगी होती तो आप पर क्या बीतता। आप मजाक उड़ाते हैं सरकार में रहकर। आप उन अपराधियों को, अगर आपको इतना ज्यादा अपराधियों से प्यार और प्रेम था, तो आप रात के अंधेरे में, जेल का एक नियम है, जमानत होता है तो रात के अंधेरे में जेल छोड़ती है। जो अपराधी होंगे वो जानते होंगे। और हम लोग जेल और थाना और चौकी और कचहरी से हम लोगों का, सामाजिक लोगों का संबंध रहता है, तो रात में क्यों छोड़ा जाता है? ताकि चुपके से अंधेरे में अपने घर चले जाइए। गुजरात की सरकार ने दिन के उजाले में उन अपराधियों को निकाला, सजा की माफी का ऐलान करके। और जैसे कोई गोल्ड मेडल जीत के नहीं आता, स्वर्ण पदक जीत कर, वैसे उसका स्वागत कराया गया, सड़क पर माले पहनाए गए, गुलदस्ता भेंट किया गया, नारे लगाए गए। आप क्या संविधान का मजाक उड़ाना चाहते हैं इस देश में? आपने ये कर किसको क्या संदेश देना चाहता? मैं माननीय उच्चतम न्यायालय से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, गुजरात सरकार को अविलंब बर्खास्त किया जाए, क्योंकि गुजरात सरकार ने इस काम को करके वोटों का पॉलिटिक्स किया था, ध्रुवीकरण का राजनीति किया था, और वो अप्रत्यक्ष रूप से गुजरात के मुसलमानों को धमकी और गुजरात के उन उपद्रवियों को का मनोबल बढ़ाकर यह कहना कि चुनाव में सारे बूथ पर कब्जा कर लेना, मेरी हुकूमत है, कोर्ट का कुछ नहीं चलता, देखो हमने उस बलात्कारी को, उस हत्यारे को छोड़ दिया ना, तुम्हें भी छोड़ दूंगा। चुनाव जीतना चाहिए। और गुजरात चुनाव में जो सरकार बनी है, उन उपद्रवियों के बदौलत बनी है, क्योंकि उनके मनोबल को सरकार ने बढ़ाकर छोड़ा। इसलिए मेरी विनती है, कोर्ट पर आस्था पूर्ण रूप से सबकी बहाल होनी चाहिए। कोर्ट से मेरी विनती है कि गुजरात सरकार को फौरन बर्खास्त किया जाए। तो क्या यहाँ गुजरात सरकार की हार हुई है इस मामले में? हार हुई है। हार में तो केंद्र सरकार भी शामिल है, क्योंकि कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष गृह मंत्रालय जो होता है भारत सरकार का, उसकी बड़ी भूमिका होती है। और कोई भी राज्य सरकार केंद्र सरकार के मंशा और मर्जी के खिलाफ कोई बड़े फैसले नहीं ले सकती है। तो कहीं ना कहीं मौन सहमति तो थी, लेकिन चूंकि यह काम गुजरात सरकार के द्वारा हुआ था, इसलिए गुजरात सरकार सीधे कटघरे में है। और गुजरात सरकार कटघरे में अब केवल यह नहीं कि उसने उन अपराधियों को क्यों माफ किया, सुनिए, इसलिए भी कटघरे में है कि चुनाव के समय किया गया था और वो चुनाव जीत भी गए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह सरकार असंवैधानिक हो गई। यह डर कर, मैंने वोट देने, जो सरकार के खिलाफ वोट देने वाले थे उन्हें डराया गया
और जो सरकार के समर्थक थे उन्हें उनके मनोबल को बढ़ाया गया। यानी कि जो मतदान हुआ है वो भय के वातावरण में हुआ है। इसलिए मैं कोर्ट से कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत अधिकार, आपको पता है ना, सुओ मोटो का एक अधिकार है स्पेशल। अभी जो 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन होगा, ये राम मंदिर का निर्णय किसी व्यक्ति ने नहीं दिया और किसी पक्ष और विपक्ष को सुनकर नहीं दिया गया। उस पूरे फैसले के कॉपी को पढ़िएगा, उसमें साफ लिखा हुआ है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने के कहीं भी सबूत नहीं मिले। एक दूसरे, जो 22-23 दिसंबर को रामलला प्रकट होने की बात कही गई थी, वो ट्रेस पास का मामला था, यानी मूर्ति ताला तोड़कर डाली गई थी। फैसले में लिखा, मैं नहीं कह रहा हूं, हम लोग तो कहते ही रहते थे, फैसले में लिखा। तो जब, और चौथे, बाबरी मस्जिद डेमोलेशन जिन लोगों ने किया वो अपराधी हैं, ये सारे उस फैसले में मेंशन है। लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सब कुछ ठीक है, मामला तो मुसलमान के पक्ष में जा रहा, लेकिन मुसलमान भारत का शरीफ है, शुरू से कह रहा है कि अदालत जो फैसले करेगी हम मानेंगे। लेकिन वो लोग जो उपद्रवी वर्ग थे, उनके 100 बयान आज हमारे पास मौजूद हैं। पता नहीं मीडिया को क्या सांप सूंघ जाता है, क्या प्रायोजित कार्यक्रम चल रहा है इस देश में। सड़क पर नारे लगते थे कि अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, और हम नहीं मानेंगे कोर्ट को, और दिस दैट। कोर्ट को नहीं मानने का ऐलान करते थे। तो कोर्ट जान रही थी कि अगर फैसला मुसलमान के पक्ष में दिया जाएगा तो खून खराबा हो जाएगा। मुसलमान तो बेचारा है, इसलिए आस्था की बुनियाद पर उसने अपने उस विशेष अधिकार का, जो जिसको सुओ मोटो आप कहते हैं, उसका प्रयोग करके मंदिर निर्माण की अनुमति दी गई है। अब उसको उत्सव के रूप में मनाया जा रहा। अब उसमें ओवैसी साहब, अजमल साहब का बयान आ गया, और कई लोगों का सोशल मीडिया पे भी चल रहा है। सरकार ने तो कानून के आधार पे उनके जो अपराधी उनको छोड़ा गया था, कि वहां गलती हुई है गुजरात। कानून की बारीकियों को ये जानकार तब भी कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं, कानून का जबरन सहारा लेकर आप गैर कानूनी काम करेंगे। कानून का जबरन सहारा लेकर कानून का मजाक उड़ा देंगे आप। आपने जो मंजर दिखाया, मैं कह रहा हूं माफ कर देना, कई सरकारों ने कई अपराधियों को माफ किया, ये भी उसके कानून के दायरे में। आपने माफ नहीं किया उनको। आपने बिल्किस बानो समेत देश के तमाम उन पीड़ित महिलाओं के मुंह पर तमाचा मारने का काम किया। माला पहनाइएगा आप। क्या परंपरा आप इस देश में चलाना चाहते हैं भाई? आप कौन सी नई परंपरा लाना चाहते हैं कि बलात्कारियों को माला और न्याय मांगने वाले के मुंह पर ताला? ऐसे चलेगा देश? हम जब न्याय की बात करते हैं, आपको पता है जेल में कितने लोग बंद हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग सब जानते हैं, देश भी जान रहा, अभी भी बंद है 2-3 बड़े हाई लेवल के सोशल एक्टिविस्ट, वो गुजरात से जुड़े हुए। एक आईपीएस बेचारे का लाइफ खत्म हो गया, मतलब सब जा रहा और अपराधी को माला पहना रहे। भाई ये लॉजिक बिल्कुल नहीं। अच्छा बिहेवियर भारतीय लोग। अच्छा तो संजीव, अब मैं नाम ले रहा हूं, संजीव भट्ट का मतलब क्या, गुंडा था क्या, डाकू था क्या, चोर अपराधी था, बलात्कारी था क्या? सिस्ता शीतलवार जो अभी है बंद जेल में, वो बलात्कारी है, डाकू है, चाकू चलाई है कहीं, क्या मतलब? फिर मेरे से आप बकवा रहे हैं। जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल सोच वाले, अच्छे सोच वाले, आईएएस आईपीएस, अरे यहाँ तो जज भी बेचारे कहाँ चले गए। बार बार मत कोरेदा कीजिए, पुरानी बात है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।